बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए फ्रूट क्रीमी चाट की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनती है, साफ़ सुथरे तरीके से लाजवाब रेसिपी है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने सारे फ्रूट्स की कटिंग कर ली है। एक मैंने सेब लिया था, 6 केले अंगूर लिए हैं मैंने, जिसको बीज से मैंने आधा करने के बाद इसके मोटे मोटे अंदर बीज होते हैं, इन बीजों को मैंने निकाल दिया है। एक मैंने खरबूजा लिया है, 4 मैंने चीकू लिए थे, सब की हमने पहले कटिंग कर ली है। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इसके अंदर हम सारे फ्रूट्स डाल देंगे। बहुत मज़ेदार से क्रीमी फ्रूट चाट बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चाट तो आपने बहुत किस्म की खाई होगी, इस चाट को भी मेरी रेसिपी के साथ ज़रूर बनाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। सारे फ्रूट्स को हमने एक बाउल के अंदर निकाल लिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से सबको पहले मिक्स कर लेते हैं। क्रीमी फ्रूट चाट के अंदर सिर्फ पानी छोड़ने वाला फ्रूट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। एक हम बाउल लेंगे और इसके अंदर 2 टेबल स्पून मायोनीज डालेंगे, हाफ टी स्पून चाट मसाला डाल देते हैं इसके अंदर और 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे। जो नॉर्मल चीनी होती है उससे पीस लीजिए। 2 टेबल स्पून खट्टी मीठी इमली की चटनी डाल देंगे। ये चटनी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो मेरा नाम लिख के सर्च कीजिए, आसानी से आ जाएगी। एक पैकेट हम इसके अंदर क्रीम का डालेंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारी फ्रूट चाट की जान है। ये अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। एक हम बड़ी सी डिश लेंगे और इसके अंदर सारे फ्रूट चाट डालेंगे और अपना क्रीम वाला मिक्सर सब इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरीके से सारे फ्रूट्स को क्रीम के साथ फोल्ड कर लेते हैं। बहुत मज़ेदार सी हमारी क्रीमी फ्रूट चाट तैयार हो चुकी है और कितने कम वक्त में इतने साफ़ सुथरे तरीके से। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।